हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। आज 5 दिसंबर है, वर्ल्ड सॉइल डे है ना। सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ जो भी कुछ है, आप ये समझिए कि जीवन सॉइल के ऊपर ही है, चाहे हमारा चाहे प्लांट का। प्लांट डायरेक्टली एसोसिएटेड है, इसलिए उनके लिए वैल्यू कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हमारे लिए भी जमीन कोई ज्यादा, हम कह सकते हैं कि कम नहीं है। ओके, सो अभी क्या है, आईबीपीएस एएफओ प्रीलिम्स, यहाँ पे प्रीलिम्स होना चाहिए। प्रीलिम्स ओवर हो चुका है ना, मेंस अभी बाकी है। अब यहाँ पे प्रीलिम्स होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, कुछ का नहीं हुआ। जिनका हुआ और जिनका नहीं हुआ, दोनों के लिए नेक्स्ट क्या है? दोनों के लिए नेक्स्ट है आईडीबीआई एएओ और एनएससी ट्रेनिंग, क्योंकि आईबीपीएस एएफओ 14 दिसंबर को हो जाएगा। उसके नेक्स्ट डे होगा 15 दिसंबर को आईडीबीआई एएओ का। देन उसके बाद एनएससी ट्रेनिंग का एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है 22 दिसंबर को। सो दोस्तों, ये सारी ही अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका किसी भी रीजन से आईबीपीएस एएफओ प्रीलिम्स नहीं हुआ। उस चीज को छोड़ दीजिए ना, जो बीत गई सो बात गई, माना कि वो प्यारा था। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके तारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, है ना, पोएम कवि। और आईडीबीआई एओ का एग्जामिनेशन 15 दिसंबर को है, एनएससी का एग्जामिनेशन 22 दिसंबर को है। सो जिनका नहीं हुआ उनके लिए तो ये खास है। आप ये समझिए कि ये आप ही के लिए दोस्तों ये एग्जामिनेशंस हैं। अगर एएफओ नहीं हुआ तो ये क्लियर करना है, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। आईडीबीआई की लास्ट डेट तो जा चुकी है। एनएससी का अगर फॉर्म किसी भी ने नहीं भरा है, किसी भी रीजन से, आप फिल कर सकते हैं। 8 दिसंबर तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया, तो फॉर्म जरूर फिल कीजिए। एग्जाम की डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, ये अभी आगे पता चलेगा। ओके, बट फिलहाल अभी आपको इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। अब ये दोनों एग्जाम ऐसे हैं जो बिल्कुल एक समान प्रिपेयर किए जा सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको दोस्तों। कुछ टाइम पहले जुलाई के महीने में मैंने एक वीडियो बनाई थी, सैड रियलिटी ऑफ आईबीपीएस एएफओ जॉब, है ना। मैंने उसमें ये बिल्कुल नहीं कहा था कि आईबीपीएस एएफओ की प्रिपरेशन नहीं करनी है, बल्कि उसमें ये कहा गया था कि आईबीपीएस एएफओ ज्वाइन करने के बाद क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और उन चैलेंजेस से हर कोई लड़ता है, और वो चैलेंजेस से लड़ना आपके लिए भी आसान हो जाएगा कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को कुछ इस मोड में रखेंगे। आज आप लोग इसको दोबारा से समझ सकते हैं, दोबारा से इस वीडियो को देखिए। मैंने इसमें ये कहा था कि आप ऐसे एग्जाम्स को टारगेट कीजिए, या फिर अपने सब्जेक्ट्स को टारगेट कीजिए कि आप न सिर्फ आईबीपीएस एएफओ बल्कि और एग्जामिनेशंस भी क्लियर कर सके। और मैंने ये कहा था कि सिर्फ और सिर्फ एएफओ पे फोकस करना छोड़ दो, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई, कई ने बताया कि 6 साल से प्रिपरेशन कर रहे, 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, अब आगे मन नहीं है। और इशू यही था कि सिर्फ और सिर्फ एएफओ को टारगेट किया था। उनका खुद का कहना था कि शायद क्वांटिस ने इंग्लिश को और फोकस किया होता तो आईबीपीएस का कोई भी एग्जामिनेशन निकल जाता। तो दोस्तों, ये मेरा कहने का मतलब है, दोबारा से इस वीडियो को देखिए और समझिए, आप अभी भी चीजों को समझ पाएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ, है ना, बदला नहीं है। आपके हाथ में अभी भी अपॉर्चुनिटी है। अब ये ध्यान रखना है कि ये एग्जामिनेशन 15 दिसंबर को शेड्यूल हुआ है आईडीबीआई एओ का, और ये तो 22 को ऑलरेडी शेड्यूल्ड था ही टेंटेटिवली। अब चेंज होगा तो पता चल जाएगा। दोनों का एग्जामिनेशन अगर पैटर्न आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन के 60 क्वेश्चंस हैं। ये आईडीबीआई के मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश का 40 क्वेश्चंस है, क्वांट्स के 40 क्वेश्चन है, जनरल इकोनॉमिक, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर आईटी। ये एक डिफरेंट है जो हम कह सकते हैं कि आईबीपीएस में नहीं होता है। और ये थोड़ा सा ये पैटर्न ऐसा हो गया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी 60 है और मैक्सिमम मार्क्स भी 60 है। टाइम 25 मिनट ही है। ये तो प्रोफेशनल नॉलेज मतलब एग्रीकल्चर, ये तो बिल्कुल सिर्फ एएफओ मेंस के लिए ही है। तो अगर आपका एएफओ प्रीलिम्स नहीं हुआ है ना, तो आप ये समझिए कि आपके लिए एएफओ मेंस यही है, और इसको क्लियर करना है। अब इस चैलेंज को लेना है ना। बिल्कुल, हम कहते हैं ना कि एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करनी है, वही आपको इसके लिए करना है। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग वाला पार्ट भी कवर करना है। ये आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, अगर आप आरआरबी एएफओ देखते हैं ना, उसमें भी ये पार्ट रहता है। तो लास्ट टाइम पे, क्योंकि बहुत कुछ नया नहीं पढ़ा जा सकता है, अगर आप एमसीक्यूज भी करेंगे तो भी आपको काफी हेल्प होगी ना। तो एमसीक्यूज के थ्रू, मॉक टेस्ट के थ्रू भी आप इसको कवर कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पढ़ना है तो भी कर सकते हैं। आपको इसके लिए हमारी वेबसाइट पे एक हमारा डॉक्यूमेंट है बीपीडीएफ, वो मिल जाएगा। बीपीडीएफ को ना, मंथली बीपीडीएफ को कवर कर लीजिए पिछले 3-4 महीने का, ये बिल्कुल फ्री भी आपको हमारी वेबसाइट पे दिखेगा। तो ये आपको इसके लिए करना है। एनएससी ट्रेनिंग का देखेंगे तो 70 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, 30 क्वेश्चन एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अगेन जैसा ये वैसा ये। हालांकि यहाँ पे थोड़ा बैंकिंग और इकोनॉमी और फाइनेंशियल अवेयरनेस है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल सेम और सिमिलर है। और इसीलिए हमने अभी कोर्स लेकर आए हैं जिसमें आपको आईडीबीआई कि कोर्स में ही एनएससी का कंटेंट भी हम प्रोवाइड कर देंगे। और वैसे में अगर आपको पता हो तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे एएफओ में एनरोल्ड रहते हैं, उनके एएफओ कोर्स में ही हमने एनएससी का सारा कंटेंट अपलोड किया हुआ है।
तो ऐसे स्टूडेंट जो आईडीबीआई एनएससी को टारगेट कर रहे हैं, आप कोई भी कोर्स लेके दोनों को साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, और इसके साथ साथ हमारे स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है एनएससी की और साथ ही साथ आईडीबीआई की भी। तो मॉक टेस्ट जरूर देना है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है 5 ऑफ दिसंबर आज हो गई है, 15 ऑफ दिसंबर को आईडीबीआई का एग्जामिनेशन है ना। तो ये जो टाइम है ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो भी हो उससे बड़ी कॉस्ट है आपकी टाइम की, और टाइम से बड़ी कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी की, क्योंकि खासकर अगर आपका आईबीपीएस एएफओ नहीं हुआ है तो आपको उसकी कॉस्ट पूरी पूरी पता होगी, है ना। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, और जिनका हुआ भी है दोस्तों, सारे ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि अपॉर्चुनिटी हमारे पास जितनी भी हो हमको उसको टारगेट करना है ना, हम मिस नहीं होने देंगे। बाद में सिलेक्शन करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका पॉजिटिव फीडबैक है वो भी दे सकते हैं, नेगेटिव फीडबैक है वो भी दे सकते हैं, क्योंकि फीडबैक तो फीडबैक होता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।